नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, जब उत्तर प्रदेश में और देश में कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी तो सबसे ज़्यादा तारीफ उत्तर प्रदेश की हुई थी। कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण के दौरान कहा कि अन्य राज्यों को उत्तर प्रदेश से सीखने की ज़रूरत है। अन्य सभी राज्यों में और पूरे देश में कमोवेश उत्तर प्रदेश की तारीफ हो रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियों की समीक्षा की गई थी, स्थितियों पर नियंत्रण किया गया था, लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद भयावह हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें सड़कों पर दम तोड़ना पड़ रहा है। इलाज के अभाव में एम्बुलेंस में लोग पड़े हुए हैं। 8-8, 9-9 घंटे उन्हें एम्बुलेंस में ही घूमना पड़ रहा है। अब मरीजों की स्थिति यह है कि अब मरीजों को सरकार को ढूंढना नहीं पड़ रहा है। मरीज खुद अपनी स्थिति सीएमओ कंट्रोल रूम पे बता रहे हैं फ़ोन करके कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, कृपया मुझे भर्ती कर लीजिए। 2-2 दिन तक लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दावा किया था कि 2 घंटे में ही हम कोरोना मरीजों को इस अस्पताल में भर्ती करके इलाज शुरू कर देंगे। जबकि अब यह स्थिति है कि उन्हें 2-2 दिनों तक अस्पताल के बाहर बैठना पड़ रहा है, उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। सरकारी अस्पतालों में जो स्थितियां थी, जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे, उनके सभी बेडों की स्थिति ये है कि सभी बेड पूरे हो गए हैं, कहीं पर भी बेड खाली नहीं है। लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों लगातार दावा किया कि हमारे पास इतने बेड हैं, 1 लाख बेड हैं, हम पर्याप्त संख्या में हैं, जबकि अभी उत्तर प्रदेश में मात्र कुछ ही बेड हैं। लखनऊ में जब राजधानी में ये स्थिति है कि वहाँ पर सारे बेड फुल हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश की आप जरा कल्पना कर सकते हैं जो अन्य जिले हैं। लेकिन लखनऊ में जो स्थितियां भयावह हुई हैं, ना मरीजों को इलाज मिल रहा है, ना मरीजों को बेड मिल रहा है। महंगे महंगे होटलों को कोविड बेड अस्पताल बना दिया गया है ताकि उन होटलों की दुकानें खुल सकें। जो मरीज अपना घर परिवार नहीं चला पा रहा है कोरोना महामारी के दौर में, क्योंकि सभी का व्यवसाय ठप हो गया है, ऐसी स्थिति में महंगे 3 स्टार होटल और 5 स्टार होटलों को कोरोना अस्पताल बनाया गया है। जबकि सरकार को चाहिए था कि वो छोटे अस्पतालों को या छोटे हॉस्पिटलों को या निजी बिल्डिंगों को लेकर के कोविड हॉस्पिटल बनाती, लेकिन सरकार ने लखनऊ में आनंदी वाटर पार्क, लेवाना होटल जैसे अस्पतालों को कोरोना हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बना दिया है और वहाँ पर मरीजों को भर्ती चले जा रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश में एक आम चर्चा चलने के लिए है, जिसका आज हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। अब ये चर्चा हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जहां पिछले दिनों मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही थी, वहीं अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनुभवहीन मुख्यमंत्री होने का खामियाजा उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नहीं, हम आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश दरअसल 1989 से 1989 से ही उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें आई हैं वह गैर अनुभवहीन मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में सत्ता सौंपी गई है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं वह ऐसी स्थितियां हैं कि यहां पर अनुभवहीन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राजनीति की प्रयोगशाला बन गई है। उत्तर प्रदेश में नए नए लोग आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जिनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं होता है, चाहे वो मायावती रही हों, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हों। उससे पहले कि जो भी सरकारें थीं उनके पास अनुभव होता था, उनके पास अनुभव, जो मुख्यमंत्री होता था उसके पास 2 साल 3 साल 2 बार 3 बार के कार्यकाल का अनुभव होता था, वो चीज़ों को समझता था। इसी तरह की चूक मायावती ने की। मायावती ने तमाम सारे पार्कों का निर्माण कराया, तमाम सारे अपने जो मनमर्जी आई वो उन्होंने काम कराया। उन्होंने भी, उनके यहाँ भी तमाम सारी चीज़ें हुई, यही चीज़ें अखिलेश के यहाँ हुई और अब कमोवेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी यही स्थितियाँ हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके समय में किस तरह की सड़कों पर अराजकता हुई। उनके मुख्यमंत्री काल में ही मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय दोनों पर लोगों ने अपने कपड़ों में आत्मदाह किया, सड़कों पर उतरे और सड़कों पर तांडव किया गया। ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय भी हुआ और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय हो रहा है। कोरोना महामारी के समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल, अपने किसी मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बात नहीं कर रहे हैं। अपने किसी भी अनुभवी नेता से उन्होंने कोई सीख लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ टीम 11 के साथ बैठक किया।
टीम 11 के साथ बैठक में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो उन्हें यह बता सके कि किस तरह की स्थितियों पर नियंत्रण रखा जा सके। सब उनके सुर में सुर जरूर मिला रहे हैं, लेकिन जो टीम 11 की बैठक 1 महीने से लगातार टीम 11 की बैठक चली, 1 महीने से क्या बल्कि कहें 2 या 3 महीने से जब से कोरोना महामारी का काल शुरू हुआ है, टीम 11 की बैठक होती है, रोज समीक्षा होती है, नए आदेश जारी होते हैं, लेकिन उन आदेश पर अमल नहीं होता है। आपको बता दें कि सीएमओ लखनऊ के नरेंद्र अग्रवाल वह खुद क्वारंटाइन में चले गए हैं। वह अस्पतालों में किसी का ना फ़ोन उठाते हैं, ना किसी से बातचीत कर रहे हैं। सीएमओ कंट्रोल रूम पे आप फ़ोन मिलाएंगे तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ आश्वासनों की खीर खिलाई जाएगी। वहाँ पर किसी तरह का कोई नहीं देखने वाला है कि क्या स्थितियाँ हैं, क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश लगातार राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है। यहाँ पर हर दल आता है और अपनाता है कि ये सोचता है कि हम नए आदमी को लेकर के आएंगे, उसको नई सत्ता सौंपेंगे और वो स्थिति को संभाल लेगा। लेकिन आपको बता दें, जो भी नया मुख्यमंत्री आता है वो अराजकता की स्थिति में प्रदेश को ले आता है और उसकी खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। चाहे वो मायावती रही हो, चाहे वो अखिलेश हो और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीनों किसी की बात नहीं सुनते हैं। आपको बताएं 1989 से पहले ये स्थिति भी हुआ करती थी। अब जब पिछले दिनों यहाँ पर लोक भवन के सामने माँ बेटी ने आत्मदाह कर लिया, उसके बाद अमेठी के लोगों पर कार्रवाई हुई, यानी कि जिस मांग को लेकर के वो लंबे समय तक मांग कर रहे थे उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब माँ बेटी ने आकर के लोक भवन के सामने आत्मदाह किया तब दोषियों पर कार्रवाई हुई और आरोपियों पर कार्रवाई की गई। इस मामले में हालांकि कई लोगों को निलंबित भी किया जा चुका, 8 लोग निलंबित किए जा चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई, क्या घटना हुई, सवाल यह है कि आम जनता जाए तो कहां जाए। 1989 से पहले का दौर याद करिए, जो लोग हमारे पुराने साथी हैं उनको याद होगा। उस समय ये दौर होता था कि आम जनता, जिसको कोई ना मुख्यमंत्री जानता था ना मंत्री को जानता था, वह सीधे आता था और शुक्रवार और शनिवार को 2 बजे के बाद पास बनवा कर कोई भी आम आदमी सचिवालय या संबंधित मंत्री तक जा करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता था, उसकी शिकायत सुनी जाती थी। लेकिन आप पिछले 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को आप देख लीजिए तो ना कोई मुख्यमंत्री ना कोई जनता सचिवालय में सीधे लोगों की पहुंच नहीं है, लोग सीधे पास नहीं बना पा रहे हैं। सत्ता के दलाल जरूर पहुंच जा रहे हैं, ठगी हो जा रही है सचिवालय के अंदर, विधानसभा के अंदर, और दलाल लोग पहुंच जा रहे हैं, उनके पास बन जा रहे हैं। 30-30 करोड़ रुपए का मामला हो गया विधानसभा में। विधानसभा के अंदर बैठ करके जो है निजी सचिव का और विशेष सचिव का अधिकारी बन करके लोग फर्जी तरीके से काम कर ले रहे हैं। लेकिन जो आम जनता है वह अपना दर्द लेकर कहाँ जाए। मुख्यमंत्री पोर्टल पे जब शिकायतें दर्ज की जाती हैं तो शिकायतें दर्ज करके जाँच उन्हीं को सौंप दी जाती है जो उनका उत्पीड़न कर रहे होते हैं। जांच के बाद अभी तक हमने मुख्यमंत्री सचिवालय पर, मुख्यमंत्री आरजीएस पोर्टल पर जो शिकायतें आई हैं उनका निस्तारण अगर आप बात कर लीजिए तो 80% लोग ऐसे हैं जो उस जांच से सहमत नहीं है, यानी कि उन्हें न्याय मिला हो ऐसा उनको नहीं लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में उन्होंने अपने किसी ऐसे मंत्रिमंडल के सहयोगियों से नहीं बातचीत की जिससे उनको लगे, जिससे जो है कोरोना स्थिति को नियंत्रण रखा है। टीम 11 में जो अधिकारी हैं भले ही उन्हें प्रशासनिक अनुभव हो, लेकिन जिस तरह की ये अनुभव होना चाहिए कि जिस तरह की महामारी के दौर में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह लोगों पर नियंत्रण रखना चाहिए, किस तरह महामारी पर नियंत्रण रखना चाहिए, यह सब समझ में लोगों के परे है। यही सब तमाम स्थितियां हैं जो उत्तर प्रदेश में अब इस समय अराजक स्थिति में उत्तर प्रदेश आके खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जो हॉट स्पॉट एरिया हैं, जो हॉट स्पॉट एरिया हैं जहां पर कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, वहां पर भी बांस बल्लियां नहीं लगाई जा रही हैं। तमाम सारे ऐसे मरीज हैं जो अब खुद सामने निकल के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बावजूद उन्हें अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है। जरा अब कल्पना करिए कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि हम मरीजों को 2 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाएंगे, इलाज कराएंगे। अस्पतालों में अपील की जा रही थी कि लोग सामने आवें, टेस्ट करावें। उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा है, सबका इलाज मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप जरा सड़कों पर उतर के देखिए, अस्पतालों का दौरा
दौरा करिए तो आपको पता चलेगा कि स्थिति बद से बदतर हो गई है। अकेले राजधानी की ही बात कर लें तो राजधानी में भी लोग अब मरने के लिए भी विवश हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में अब ये आंकड़ा 2000 का आंकड़ा पार कर चुका है। प्रतिदिन 2000 के से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासनिक अमला परसों उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा और उन्होंने जाकर के सीएमओ कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। उनके आने पर सीएमओ ने जरूर आश्वासन दे दिया कि 2 दिन मरीज ज़्यादा हो गए थे इसलिए स्थिति नियंत्रण हो गई, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन आज भी आप देख लें, किसी अस्पताल का दौरा कर लें तो आपके पास ना मरीज मिलेंगे ना चीज़ें मिलेंगी।